सुबह का समय है। बाहर का सूरज धीरे धीरे खिड़की से झांक रहा है। उसकी हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर बिखरी है। कमरा छोटा है, शांत है और हर चीज अपनी जगह पर वैसे ही रखी है जैसे कल रात थी। एक पुरानी नीली कुर्सी, एक अधखुली किताब और बिस्तर पर पसरा एक नौजवान, राहुल। उसकी उम्र 26 साल है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कल के सपनों की झलक है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें मलता है, जैसे किसी गहरे सपने से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा हो। उठकर सीधे उसी नीली कुर्सी पर बैठ जाता है, मानो ये कुर्सी उसके दिन की शुरुआत का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी हो। राहुल मोबाइल उठाता है। अंगूठा स्क्रीन पर चलता है। एक के बाद एक इंस्टाग्राम पर रील्स और मीम्स उसकी आंखों के सामने गुजरती हैं। कभी कोई मजेदार मीम तो कभी कोई मोटिवेशनल कोट। पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राहुल इस कोट पर हल्की सी हंसी हंसता है, जैसे यह सिर्फ दूसरों के लिए लिखा गया हो, और फिर अगली रील में खो जाता है। लेकिन हर दिन की इस आदत के पीछे एक पुराना सपना छुपा है। एक समय था जब राहुल IIT जाना चाहता था। फिर उसने स्टार्टअप खोलने का सपना देखा था। लेकिन वक्त के साथ सपनों की जगह उसकी दुनिया में सिर्फ वही नीली कुर्सी रह गई थी। वही कुर्सी जो कभी उसके बड़े ख्वाबों की गवाह थी, अब उसकी सबसे बड़ी सीमा बन चुकी थी। वहां बैठा राहुल खुद से हर दिन एक ही वादा करता, एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज थोड़ा आराम कर लूं, दिमाग भी तो थका है। क्या यह सिर्फ राहुल की कहानी है या हम सबकी? विज्ञान कहता है, हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार, जब इंसान काफी समय तक अपनी कंफर्ट जोन में रहता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद न्यूरल रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। यानी नया कुछ शुरू करने से पहले ही मानसिक थकावट का एहसास होने लगता है। आपका शरीर तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन दिमाग पहले ही हार मान लेता है। यही वो जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने सपनों को भूल जाता है। समय यूं ही गुजरता गया। 2 साल बीत गए। राहुल अब 28 साल का है और उसकी दुनिया वही नीली कुर्सी है। परिवार से बातचीत कम हो गई, दोस्तों से दूरियां बढ़ गईं और खुद से तो जैसे रिश्ता ही टूट गया। एक दिन उसका छोटा भाई, जो अब कॉलेज में है, राहुल से पूछता है, भैया आप में इतनी समझ है फिर भी आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सब पहाड़ी खंडी की। ये सवाल राहुल के दिल को चीर जाता है। पहली बार उसे लगता है, क्या मैं वाकई खुद से भाग रहा हूं? मिस्सी आदिसी के सीटे के थे। रात को राहुल उसी नीली कुर्सी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वो आंखें बंद करता है और धीरे से खुद से कहता है, मैं अब एक और दिन इस कुर्सी का कैदी नहीं बनूंगा। उसी वक्त वो अलार्म लगाता है और अगली सुबह पहली बार दौड़ने के लिए निकल जाता है। फिर अपना रेज्यूमे अपडेट करता है। 4 इंटरव्यू देता है, लेकिन चारों जगह से रिजेक्ट हो जाता है। पर इस बार वो रुकता नहीं है, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। 1 साल बीतता है। राहुल ने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट से शुरुआत की। धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगे। उसने खुद का YouTube चैनल शुरू किया और आखिरकार एक छोटा सा स्टार्टअप भी लॉन्च किया। आज राहुल उस नीली कुर्सी पर नहीं बैठता। अब वो कुर्सी उसके ऑफिस के कोने में रखी है, एक याद के तौर पर, एक रिमाइंडर के रूप में। आराम सबसे मीठा जहर होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसा जाल है जो आपको दुख भी नहीं देता और तरक्की भी नहीं। जो लोग रोज थोड़ा असुविधा चुनते हैं वही असली जीवन के राजा बनते हैं। आराम में छुपा है आलस्य और तकलीफ में छुपी है तरक्की। आराम का क्षेत्र सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर दिन आप 2 रास्तों के बीच में होते हैं, आराम या आगे बढ़ना। एक दिन का आराम जिंदगी भर की पछतावे में बदल सकता है, लेकिन एक दिन की मेहनत जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, वो पुरानी नीली कुर्सी किसी की भी जिंदगी में आ सकती है। सवाल ये नहीं है कि आप उस पर बैठेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप कब उठ खड़े होंगे, क्योंकि सपनों की ऊंचाई उसी पल तय होती है जब आप खुद से लड़ना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और उपयोगी जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपके समर्थन से ही हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।